हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन से बुक पढ़ के आप आसानी से बिहार एसआई वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बड़ा हवा बना हुआ है बिहार एसआई और रेगुलर भी कर दिया है। 2-3 बार से बिहार एसआई की वैकेंसी रेगुलर कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे आसपास के जो स्टेट हैं जैसे कि यूपी, झारखंड, वहाँ के बच्चे भी भारी संख्या में फॉर्म भर रहे हैं। इसलिए आपको भी फॉर्म आने का आप लोग वेट मत कीजिए, पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपनी। कहें से कि पहले जो था, पहले आप एक बुक पढ़ के आराम से आदमी निकाल लेता था एग्जाम, लेकिन अब क्या है, अब 4-4, 5-5 बुक फॉलो करने पड़ रहे हैं। देखिए आज के 2 साल पहले आप जाएंगे ना तो लुसेंट को बच्चा क्या करता था, लुसेंट को एकदम भगवान मान लेता था और उसी को दिन रात पढ़ता था भागवत गीता की तरह, और उसका रिजल्ट हो जाता था। क्योंकि यहाँ पे लुसेंट से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, अगर आप लुसेंट पे पूरा आपका पूरा कमांड है आपका, तो आपको 50% आपका मार्क आ सकता है। 50%, हाँ, पूरे कोई भी एग्जाम देंगे अगर आपका लुसेंट कंप्लीट है, जो भी जीके जीएस का पोर्शन पूछ रहा है वहां से 50% आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन 50% के लिए फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि बिहार एसआई में तो पूरा का पूरा जीके का ही वेटेज है। इसलिए इस 50% को आज हम लोग देखेंगे कि 50% तो आपका लुसेंट से हो जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं तो इस 4 बुक को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है। पहला लुसेंट है। लुसेंट ये भगवान है, ये हमारे लिए ये बुक है, ये जनरल कंपटीशन वालों के लिए भगवान है, भागवत गीता के समान है। तो ये लुसेंट तो हो गया। बहुत लोगों को क्या है कि लुसेंट का पढ़ने का तो तरीका भी नहीं पता। जैसे कि वो लोग लुसेंट क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं बस इसी तरह। लेकिन आपको बता दें कि लुसेंट पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। लुसेंट आपने मान लीजिए कोई टॉपिक लुसेंट से उठाया, मान लीजिए हिस्ट्री से आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, तो आपको करना क्या है, इस लुसेंट ऑब्जेक्टिव वाले बुक से उस सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो चैप्टर पढ़ा है आपने, उसका यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है इस ऑब्जेक्टिव से। तब जाके आप अगर ऑब्जेक्टिव देते हैं तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा धीरे धीरे, और आप में एक मतलब जुनून टाइप का आएगा कि नहीं यार, हमसे भी क्वेश्चन बन रहा है, हम भी बना सकते हैं। इसलिए आप लोग जिस चैप्टर को लुसेंट से पढ़ें, उस चैप्टर को यहाँ से लुसेंट ऑब्जेक्टिव से उसका मॉक टेस्ट दें। देन ये जो घटना चक्र है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है बिहार एसआई के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इस बार वाले जो बिहार एसआई का फॉर्म आया था, जो एग्जाम हुआ था, उसमें जिसने घटना चक्र पढ़ा उसका सिलेक्शन हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। क्योंकि वो जो 50% जो क्वेश्चन फंसते हैं वो यहाँ पे आपको जाके अटक जाते हैं। और घटना चक्र में जो होता है, इसकी विशेषता आपको बता देते हैं। इसमें स्टेट पीसीएस, जितने भी भारत में स्टेट हैं वहाँ पे पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, वहाँ के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। हर साल पीसीएस के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसमें भी पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री साइंस, और उसके बाद समय मिले आपको तो इसके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक आते हैं, सबको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप अगर 2 को पढ़ते हैं ना तो आपकी सफलता फिक्स है, आपको बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक आता है एनसीईआरटी, महेश वर्णमाला का सार संग्रह का बुक आता है। इसमें भी जो कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसा देखा गया जो कि यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आके अटक गया। इसलिए 4 बुक बता रहे हैं। तो बहुत ही एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये वीडियो लाए हैं कि 4 बुक अगर आप सही से फॉलो कर लिए तो आपको बिहार एसआई बनने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि पहले हो जाता था इससे रियल, लेकिन यहाँ अब आपको जो है करंट अफेयर फॉलो ही करना है। अब देखिए, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका मेंस का भी तैयारी इतना से ही हो जाएगा। मेंस में सिर्फ आपको मैथ एक्स्ट्रा बस पढ़ना रहेगा। तो मैथ के लिए आपको पहले ही बता दिए कि मैथ यहाँ प्री में भी 5-5 नंबर का पूछता है, इसलिए पहले से ही आपको 1-1 घंटा मैथ पे समय देना है और आपका तैयारी बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। हाँ, एक लास्ट बात और ज़रूरी बात, आपको मॉक टेस्ट देना है डेली का डेली। मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट ही देना नहीं है, उसका भरपूर एनालिसिस करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने प्रैक्टिस सेट दिया, प्रैक्टिस सेट देने के बाद अब आपको जो क्वेश्चन वहाँ से बन गए हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
जो जो क्वेश्चन नहीं बने हैं, क्यों नहीं बने हैं, काहे नहीं बने भाई, उसका आपको एनालिसिस करना है। और जो क्वेश्चन मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मॉक टेस्ट, यहाँ पे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा। तो आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट तो सभी देते हैं, लेकिन सही तरीके से मॉक टेस्ट नहीं दे पाते। मॉक टेस्ट आपको देना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भरपूर एनालिसिस करना है। लगभग 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस पे समय देना है आपको। जैसे कि मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बन गए वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको आपको देखना है अच्छे तरीके से, उसको याद कर लेना है, उसको एक कॉपी में एक अलग कॉपी बनाना है। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उस कॉपी में उसको नोट कर लीजिए और एग्जाम के टाइम बस उसी को पढ़ लीजिए। ये बहुत ही बड़ी बात बता रहे हैं आपको, इतना कर लीजिए। और एसआई के पल पल अपडेट के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और सारी भी चीज़ जो भी हमसे बन पड़ेगा सब आपके लिए, बिहार एसआई के जो बच्चे हैं उनके लिए हम करेंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।